जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृ शक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। चलो 9 अगस्त रक्षाबंधन के लिए देहरादून सीएम आवास कूच और अपने चुने जनप्रतिनिधियों को, अपने चुने सरकारों को राखी बांधने और उनसे अपने रक्षा का वादा करवाने, एलयूसीसी से पीड़ित माँ बहन बेटियों और पीड़ित भाइयों का भुगतान की मांग करने, जो उनके खून पसीने के पैसे हैं उन्हें सम्मान सहित वापस लेने। अब या तो भुगतान होगा या हमारा बलिदान होगा। तो मेरे भाई बहनों, यदि 8 अगस्त से पहले पहले हमारे द्वारा चुने गए हमारी राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो 9 तारीख आप सभी सम्मानित भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके देहरादून के सड़कों में दिखने चाहिए। हम इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों, गैर राजनीतिक पार्टियों, छात्र संघ, संयुक्त छात्र संघ, व्यापार संघ, अधिवक्ता समाज, मातृशक्ति संगठन और अपने सभी प्रकार के पत्रकार बंधुओं को, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हमारे लोकल पत्रकार भाई बहनों, सबसे निवेदन है कि आप लोग इस एलयूसीसी नामक महाघोटाले के संदर्भ में उन पीड़ित भाई बहनों का समर्थन में जरूर आएँ और अपनी बहनों को, अपने भाइयों को उनका पैसा सम्मान सहित वापस लौटाने के लिए सरकारों पर दबाव बनाएं। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी भाई बहन ज़रूर क्षमा चाहती हूँ 9 अगस्त को ज़रूर पहुँचेंगे और वो तमाम कर्मठ, जुझारू, ईमानदार जनप्रतिनिधि भी पहुँचें जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव लड़ा है, जो जीत के गए हैं, जिन्होंने निकाय चुनाव लड़ा है, जो जीत के गए हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है, जो जीत के गए हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, वो जीत के गए हैं। उन सभी को भी हमारा दिल की गहराइयों से आभार है, अभिनंदन है कि आप लोग आएँ और अपनी कर्मठता, अपनी जुझारू, अपनी ईमानदारी दिखाएं, अपनी बहनों के पक्ष में सरकारों पे दबाव बनाएं, उनका पैसा सम्मान सहित उन्हें वापस लौटाने के लिए आप लोग भी समर्थन दें। और जो भी भाई बहन हमारे हारे गए हैं, जिन्हें एक भी वोट मिला हुआ है, आप उन लोगों के प्रत्याशी हो जिन्होंने आपको वोट दिया है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इस मुद्दे को उठाने का महान कष्ट करें, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका निभाओगे। तो सभी हारे जीते जुझारू, कर्मठ, ईमानदार भाई बहनों से निवेदन कि 9 अगस्त को देहरादून के सड़कों पे आएँ और अपनी बहनों की रक्षा के लिए सौगंध खाएं और उनकी रक्षा करें, हर प्लेटफॉर्म पे उनकी रक्षा करें, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, न्यायिक हो, कानूनी हो, धार्मिक हो या जातिगत हो। जिस भी प्रकार की वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से अपनी बहनों को बाहर निकालें और सरकारों पे दबाव बनाकर उनका पैसा सम्मान सहित वापस दें। और सरकारों से हमारा निवेदन है कि अब जितना आप देर करोगे उतना आपके ऊपर और ज़्यादा भारी पड़ेगा। ये पैसा आपका नहीं है, ये जनता का पैसा है। आपको बताना पड़ेगा कि जनता का पैसा कहाँ गया, क्यों गया, किसके साये में गया, जनता के पैसों की, हितों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, जिसकी है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं। यदि नहीं निभा रहे हैं तो वो अभी तक पदकदों में बैठकर क्या कर रहे हैं। सरकारें जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करें और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि आप जनता से वोट लेकर के, टैक्स लेकर के, सपोर्ट लेकर के, मेहनत लेकर के आप वहाँ पे ऐशो आराम कर रहे हैं और आपकी जनता तिल तिल मर रही है। और ख़ासकर मैं वर्तमान समय में भाजपा शासित राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कह देना चाहती हूँ कि अब हम सिर्फ आपका राजनीतिक लोकतांत्रिक विरोध नहीं करेंगे, हम आपका सामाजिक विरोध भी करेंगे। क्योंकि जो भी आपके काले कारनामे हो रहे हैं वो समाज के विरुद्ध हैं, वो मानवता के विरुद्ध हैं, वो नारी के विरुद्ध हैं, युवाओं के विरुद्ध हैं। तो इस प्रकार के कुकृत्य को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब न केवल आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक विरोध होगा, आपका विरोध सामाजिक होगा, आपका विरोध पारिवारिक होगा, आपका विरोध व्यक्तिगत भी होगा। क्योंकि आप जिस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हो, पूरे देश में देख लीजिएगा, कहीं आपके नेता सड़कों में बदतमीजी कर रहे हैं महिलाओं के साथ, कहीं प्रज्वल रेवन्ना जैसे बदतमीज आदमी अपने घर के मेट को नहीं छोड़ रहा है, तमाम प्रकार की 2-2, 4-4 हज़ार महिलाओं के साथ दुराचार कर रहा है, कहीं तुम्हारे होटलों में न जाने क्या क्या वैश्यावृत्ति चल रही है, कहीं शराब के ठेके खुल रहे हैं,
कहीं 2-2 3-3 साल के माँ बहन बेटियों के साथ तुम्हारे कार्यकर्ता, तुम्हारे नेता, मतलब पूरे संस्कृति को तुमने ध्वस्त कर दिया है। आप इस समय न केवल अ, लोकतंत्र के विरोध में हो, आप राष्ट्र के विरोध में खड़े हो चुके हो, आप मानवता के विरोध में खड़े हो चुके हो, आप नारियों के विरोध में खड़े हो चुके हो, आप युवाओं, मतलब हर प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों, हमारे धार्मिक मूल्यों, हमारे नीतिगत मूल्यों के आप विरोधी हो। तो हम ऐसे विरोधी राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे निवेदन है, आप अविलंब अपनी गलतियों को सुधारें और लोगों को उनका पैसा, उनका मान सम्मान, उनका अधिकार ससम्मान सहित दें। फिर चाहे हमारे वो अल्टी के 1500 से भी ऊपर छात्र छात्राएं हों, पिछले 108-9 दिनों से शिक्षा निर्देशालय के बाहर बैठे हुए हैं, चाहे जो भी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सुरक्षा की बदहाली है, सड़क, बिजली, पानी का बिल्कुल ही बदहाली है। तो आप इनको जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा पदकत छोड़ें या भुगतान करें या पदकत छोड़ें, ठग भी मानो भारत छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रहे, ये पदकत संवैधानिक है, किसी के घर की जागीर नहीं। यहाँ पे तुम्हारी मनमानी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरी भाई बहनों, कमर कस लो। 9 अगस्त चलो देहरादून, सभी माँ बहन बेटियों की रक्षा की गारंटी का वादा मनवाने के लिए, अपने पैसों को ससम्मान सहित वापस लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों। आशा उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं, खासकर शासन प्रशासन के कानों तक। पर एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ, मैंने कई बार फ़ोन भी कर दिया, मैसेज भी भेज दिया, अभी सीएम आवास से किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं मिला। तो हम 8 अगस्त तक इंतज़ार करते हैं। 9 अगस्त हम लोग बड़ी ही दमखम से देहरादून के सड़कों पे आप लोगों को दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहन।